ऊंची पेड़ी शाम की मां से चढ़ियो न उतरियो जा कि जो मारा श्याम ने मारो हाथ पकड़ ले। आज श्याम बाबा के दरबार में इस कालवाड़ की भूमि पर इतने समूहों में सत्संग करने का अवसर मिला और मुझे लग रहा रावण में बैठा हूं। रावण ही हाँ। एक बार जोरदार तालियां दरबार के लिए। तुझ में रब दिखता यारा मैं क्या करूं, सबके सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। ओड में बहुत वाइब्रेशन होता है। ये आशिक मस्त फकीरी के दुनिया से मोहब्बत कम करते। ये आशिक मस्त फकीरी के दुनिया से मोहब्बत कम करते। लागी हरि नाम की तो दे की सुध भी पर हरते। पारस पास पड़ा जिनके तो सोने चांदी का क्या करना। जब चाहे तब सोना है तो खजाना भर के क्या करना। ये फकीर बालक नूर का सजदा करे शरीर। ये फना करे सब फंद का ताको नाम फकीर। पीकर सबको खात है ये फीकर सबका पीर। फीकर का फाका करे ताको नाम फकीर। सतगुरु मारा देश में। ये भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां गाय गंगा और गुरु की पूजा होती है और किसी देश में नहीं होती। एक भारत देश ऐसा है जहां देवता भी तरसते इस भूमि पर उतरने के लिए, अवतार लेने के लिए। ये वो भूमि है जहां सती सूरमा और संत पैदा होते हैं और किसी भूमि में नहीं होते हैं। ये भारत भूमि में अमेरिका आइटम बम बना सकता है और बड़े बड़े परीक्षण कर सकता है, पर महाराणा प्रताप का चेतक तो राजस्थान की भूमि में खोजता है और किसी देश में नहीं है। और आप देखेंगे ये राजस्थान की भूमि जो मीरा को पैदा करती है और मीरा की भक्ति की घुंघरू जब बजती है तो तीनों लोकों में उसकी आवाज पहुंचती है और भगवान श्री कृष्ण पत्थर की मूर्ति में से प्रकट होकर के मीरा को दर्शन देते हैं और मीरा कहती है ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए। वर वरू मारो सांवरो जो चुड़लो अमर हो जाए। ये मीरा ही कह सकती है। तो ये राजस्थान की भूमि संत कहते हैं सावरिया सावरिया मारा देश में
यो प्यारो राजस्थान। ये राजस्थान में हमारा मोर भी गीत गाते हैं तो मीठे लगते हैं, कोयल गाती है तो मीठी लगती है। आ तो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, इनरो जसन नारी गावे धरती धोरारी। सूरज कण कण में चमकावे, चंदो अमृत रस बरसावे, तारा न्योछावर कर जावे धरती धोरारी। इस धरती पर महाराज देवता भी रमण करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। देखिए इस भूमि पर भक्त प्रहलाद हुए और ऐसी भक्ति करी, खंभ को फाड़ करके परमात्मा को प्रकट कर दिया। ये वो भूमि है जहां कृष्ण भी गाय के पीछे पीछे चलता है, और जब गाय इस धरती पर चलती है तो लगता है कि भारत माता चलती है। स्वयं भारत माता का अवतार है गौ माता। मैं आपके बीच में आया हूं, एक संदेश लेकर के आया हूं कि हम सब इस हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं, हम सब हिंदू हैं, और हम सब हिंदुओं की जो मां है वो गौ माता है। बाप पीड़ा है कि गौ माता थैलियां खा करके मरती है, एक्सीडेंट होकर के रोडों पे मरती है। सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप ये सत्संग कराए, बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतने इकट्ठे हुए, पर एक कोड़ा गौ माता का भी है, वो कहीं भूखी प्यासी मर न जाए, इसलिए प्रार्थना है कहीं कसाईयों के हाथों में न कटे। बाप हमारी करणी माता हुई, 10,000 गौ माता रखती थी। देशलोक में उसका मंदिर है, वो गौ माता के पीछे पूजी गई। तेजाजी महाराज को जो लोग मानते हैं वो गौ माता के पीछे मानते हैं। और भी ऐसे कई संत हुए, और छोड़ो भगवान कृष्ण भी छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हम जिस कृष्ण की पूजा करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जिसके लिए 56 भोग लगाते हैं कृष्ण को, और जब कृष्ण की गाय भूखी है तो भगवान कभी भोग नहीं स्वीकार करते। पहले गाय को तृप्त करें, फिर भगवान के भोग लगाएं, आपका भोग स्वीकार होगा। तो बाप यही प्रार्थना लेकर के आया हूं कि आप गौ माता की सेवा जरूर करें, मेरी ये छोटी सी प्रार्थना है। और मैं छोटा सा एक गौशाला में रहता हूं जहाँ 200-250 गौ माता है। नीवाई के पास में जिलाई एक ठिकाना है, उसकी तलहटी में एक छोटी सी गौशाला चलती है। महीने में मैं एक बार अमावस को वहीं रहता हूं, बाकी दिन मेरे प्रवास में रहते हैं, पर महीने में एक दिन मैं अमावस को वहां गौशाला में रहता हूं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अमावस के दिन कभी एक छोटी सी अमावस हमारी गौशाला में मनाएं तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। गाय माता आपको आशीर्वाद करे और आपको बहुत बहुत खुशी मिले, ऐसी प्रार्थना है। गौ माता कृपा करे। आइए, मैं राजस्थानी भजन छोटे छोटे गाता हूँ। इतने कलाकारों के बीच में गाने का हौसला तो नहीं कर पाता, लेकिन ये हिंदुस्तान की भूमि है जो साधु को इतना सम्मान दे देती है और इतना फूलों से सजा देती है। एक तरफ खाटू श्याम सजा है, दूसरी तरफ एक फकीर बाबा को भी सजा दिया आपने। एक बार आपके लिए भी जोरदार ताली।